हेलो गाइस, क्रिएशन जोन में आपका स्वागत है। चैप्टर सेकंड, क्लास 10th, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेस इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि जो गिवन चीज है, जो गिवन सब्सटेंस या सॉल्यूशन है, वो क्या है, एसिड या बेस। तो सिंपल इंडिकेटर्स क्या होते हैं जिससे हम फाइंड कर सकते हैं कि ये क्या है, एसिड है या बेस है। अब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स: natural indicators and synthetic indicators. Natural indicators, those indicators which are given by nature. Example: red cabbage, China rose petals, etc. अब लिटमस सॉल्यूशन भी इसका एक एग्जांपल होता है। ये नेचुरल इंडिकेटर है। इट इज अ पर्पल डे एक्सट्रैक्टेड। अब ये पर्पल होता है और ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से होता है, लाइकेन से। इसके और जो एग्जांपल्स हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, ये क्या है, चाइना रोज पेटल्स, रेड कैबेज एक्सेट्रा। टर्मरिक, हल्दी जो होती है, वो भी इसका एक एग्जांपल है। लिटमस सॉल्यूशन जो होता है हमारा, वो दो कलर का होता है। एक होता है ब्लू और एक होता है रेड कलर का। तो अगर हम ब्लू कलर में एसिड मिक्स करते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड। और ब्लू कलर में अगर हम बेस मिक्स करते हैं तो इसका कलर क्या रहता है, नो चेंज, मीन्स ब्लू ही रहता है। अगर रेड लिटमस में अगर हम एसिड मिलाते हैं तो इसका कलर नो चेंज, मीन्स रेड रहता है। अगर रेड लिटमस में अगर हम बेस मिलाते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू में। और यही जो चीज है ये किसके साथ होता है, लिटमस पेपर के साथ। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिटमस एसिड के साथ नो चेंज, मतलब यहाँ पर नो चेंज है। और ये क्या है, रेड कलर में चेंज हो जाता है जब ब्लू लिटमस में हम एसिड डालते हैं। अब टर्मरिक जो हल्दी होती है, इसमें ये येलो कलर की होती है। तो टर्मरिक में अगर हम एसिड मिलाते हैं तो इसमें नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आता। बट टर्मरिक में अगर हम बेस मिलाते हैं तो ये कैसा हो जाता है हमारा, रेड कलर का। तो ये रेड कलर इसी में होता है, किसके केस में, टर्मरिक के केस में। सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो मैन मेड होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। फर्स्ट है लिटमस पेपर। अब जैसे हमने लिटमस सॉल्यूशन का देखा है, वही सेम चीज इसमें होता है। रेड लिटमस पेपर, नो चेंज इन एसिड, ब्लू इन बेस। सिमिलरली ब्लू लिटमस पेपर टू रेड इन एसिड। तो ब्लू लिटमस पेपर एसिड में रेड हो जाता है और नो चेंज इन बेस। मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज इज अ लिक्विड विच इज ऑरेंज इन कलर। तो मिथाइल ऑरेंज एक लिक्विड होता है जिसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है। अगर हम इसमें एसिड मिक्स करते हैं तो ये कैसा हो जाता है, रेड में चेंज हो जाएगा। अगर हम इसमें बेस ऐड करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, येलो। तो ये इंडिकेटर ऐसे शो करता है एसिड और बेस को। नेक्स्ट है हमारा फिनॉल पैथिलीन। फिनॉल पैथिलीन इज अ कलरलेस सॉल्यूशन। ये भी एक सॉल्यूशन होता है लिक्विड में और ये कलरलेस होता है। तो फिनॉल पैथिलीन, नो चेंज इन एसिड। जब हम इसमें एसिड मिक्स करते हैं तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आता। वाइल अगर हम इसमें बेस ऐड करते हैं तो ये कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। नेक्स्ट है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स शोज ऑर्डर चेंजेस। ऑर्डर मीन्स हम बोल सकते हैं स्मेल। तो इसमें स्मेल चेंज होता है एसिडिक और बेसिक मीडिया में। इसके एग्जांपल होता है अनियन, क्लोव और वनीला एक्सेट्रा। देन हमारा आता है एसिड्स। तो इंडिकेटर्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब है एसिड्स। एसिड की प्रॉपर्टी होती है सोर इन टेस्ट, मीन्स खट्टे होते हैं एसिड। और अभी हमने पढ़ा है जैसे इंडिकेटर्स में ये क्या करेंगे, चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। एग्जाम्पल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, HNO3, एसिटिक एसिड, CH3COOH। ये क्या होता है, हमारे एसिड्स होते हैं। अब नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं जैसे विनेगर, वो होता है एसिटिक एसिड। ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड, लेमन में भी सिट्रिक एसिड, टैमरिन, इमली, इसमें होता है टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड। ये एसिड प्रेजेंट है हमारे अलग अलग चीजों में। सोर मिल्क जो कर्ड होता है उसमें लैक्टिक एसिड, एंड नेटल स्टिंग, जो चींटी के डंग, वो चींटी काटती है और जो स्टिंग होता है इसमें मिथेनोइक एसिड होता है।
डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दो टाइप के एसिड्स होते हैं। डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, डाइल्यूट एसिड कंटेन ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसमें स्मॉल अमाउंट का आपका एसिड होगा और लार्ज अमाउंट का वाटर होगा, वाइल कंसंट्रेटेड एसिड में इसका ऑपोजिट होगा, लार्ज अमाउंट का एसिड होगा और स्मॉल अमाउंट का वाटर होगा। जैसे एग्जांपल अगर आप लेते हो तो आपको पता है चाशनी क्या होता है। चाशनी क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, किसमें, शुगर का एक कंसंट्रेट होता है। शुगर वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं और उसे हम क्या करते हैं, हीट, तो इससे चाशनी बन जाती है। अगर इस सिरप में से मैं एक चम्मच निकाल के एक ग्लास वाटर में करता हूँ तो ये क्या बनेगा, हमारा शुगर सॉल्यूशन। तो ये क्या होगा आपका लेस कंसंट्रेटेड और ये क्या होगा मोर कंसंट्रेटेड। तो सिंपल हम इसको बोल सकते हैं डाइल्यूट और इस चीज को क्या बोल सकते हैं हम, कंसंट्रेटेड। अब केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिड्स एंड बेसिस की। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। और हाइड्रोजन गैस का जो पॉप अप साउंड दे होता है जब हम उसको, उसके पास ये लिखा है यहाँ पे, जब पहले एग्जांपल देख ले, HCl, जब जब जिंक को HCl से रिएक्ट कराते तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। A pop-up test when a burning candle is brought near a test tube containing hydrogen gas, it burns with a pop-up sound। तो पॉप साउंड के साथ ये बर्न होता है। इसकी एक्टिविटी ऐसे थी, तो जब हम इसमें रिएक्शन कराते हैं यहाँ जिंक के, तो यहाँ से हाइड्रोजन क्यों निकलते हैं, इसको वाटर, सोपी वाटर में हम इसकी गैस लेते हैं तो यहाँ से बबल्स निकलते हैं। इसको कैंडल फ्लेम के पास लेके आते तो ये पॉप साउंड से ये बर्स्ट होता है। तो पॉप अप साउंड गैस भी बोलते हैं हम हाइड्रोजन गैस को। एक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। तो मेटल कार्बोनेट के साथ अगर एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसके एग्जांपल्स भी आपको एक एक याद रखना है। जैसे Na2CO3 प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके नाम भी है मेटल कार्बोनेट, एसिड है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉल्ट NaCl बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लाइम वाटर टेस्ट ऑन पासिंग द CO2 गैस थ्रू लाइम वाटर। तो लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है कि जब हम CO2 गैस पास करते तो उससे वो टर्न हो जाता है मिल्की में, ठीक है। तो लाइम वाटर वाइट प्रेसिपिटेट ये फॉर्म हो जाता है। ऑन पासिंग एक्सेस CO2 द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब हम CO2 और पास करते हैं इसी में तो ये क्या हो जाता है आपका, जो सोल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है। अब है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करके हम क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसे बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। जैसे एग्जांपल NaOH एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl एसिड, तो ये रिएक्ट करके NaCl और वाटर बनाते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड्स। तो मेटल ऑक्साइड अगर रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड और वाटर हमें मिलता है। जो अपीयरेंस होती है ब्लू ग्रीन कलर की जो सॉल्यूशन में, वो होती है कॉपर क्लोराइड की वजह से, जो ब्लू ग्रीन कलर सा आ जाता है उसमें। मेटालिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स। तो मेटालिक ऑक्साइड्स को हम बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं बिकॉज दे गिव सॉल्ट एंड वाटर ऑन रिएक्टिंग विद एसिड। तो ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये हमें सॉल्ट और वाटर देते हैं जब एसिड के साथ इन्हें रिएक्ट करा जाता है। ऑल एसिडिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव आयन, H प्लस आयन। तो हर एक एसिड में क्या कॉमन होता है, H प्लस आयन। Glowing of bulb indicates that there is a flow of electric current through the solution. Acid produce H plus ions in the presence of water like HCl plus H2O, H3O hydronium ion or chlorine Cl minus. H plus ion cannot exist alone. It exists as H plus aqueous or H3O hydronium ion.
तो जब ये मिलता है H+ और H2O तो ये बन जाता है H3O+। अब है बेसिस। बेसिस बिटर इन टेस्ट। बिटर मीन्स कड़वा होते हैं, जो बेसिस होते हैं कड़वे होते हैं टेस्ट में। ये रेड लिटमस को चेंज कर देता है ब्लू में। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसके एग्जाम्पल है। When base is react with metal, it gives salt and hydrogen gas. जब बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो ये भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो इसके एग्जाम्पल जैसे NaOH प्लस Zn, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस के साथ, तो रिएक्शन है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की बेस के साथ। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये भी सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर दे। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी एसिडिक इन नेचर। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिडिक होते हैं नेचर में, क्योंकि ये रिएक्ट करते विद अ बेस दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। और जब बेस के साथ रिएक्ट करते तो ये क्या देते हैं हमें, सॉल्ट एंड वाटर। बेस इज ना वाटर सॉल्यूशन, तो इसमें OH माइनस आयन होता है इसमें। जैसे NaOH को रिएक्ट करा तो स्प्लिट हो गए Na+ और OH माइनस में, KOH ऐसी K+ OH माइनस। एल्कलीज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। हर एक जो बेस होते हैं सारे वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते। तो एल्कली जो है वो बेस है, एंड एल्कली इज अ बेस दैट डिजोल्व्स इन वाटर। तो एल्कलीज भी क्या है, बेस हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। तो ये याद रखना है आपको, जो सारे एल्कलीज है वो बेस तो होंगे ही होंगे, मगर बट जो बेस है सारे एल्कली नहीं होंगे। ठीक है। प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग एसिड और बेस विद वाटर। तो पानी के साथ एसिड और बेस को मिलाने में आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टीरिंग। तो जब एसिड को हम मिलाते हैं पानी में तो बिल्कुल उसे हिलाते रहना पड़ता है, एज इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको पता होगा चैप्टर फर्स्ट से, कि जिसमें हीट इवॉल्व होती है, वो रिएक्शन जिसमें हीट बहुत इवॉल्व होती है। When an acid or a base is mixed with water, they become dilute. तो जब हम पानी मिलाते हैं, पानी में एसिड या बेस मिलाते हैं तो डाइल्यूट हो जाता है। तो इसकी वजह से डिक्रीज होती है कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ और OH- की, इस वजह से इन एसिड एंड बेसिस रेस्पेक्टिवली। तो इसमें क्या है, H3O+ आयन और OH- आयन की जो वॉल्यूम है वो घटती जाती है, कंसंट्रेशन जो है। Strength of an acid or base. Strength of acid and bases depend on the number of H+ ions and OH- ions produced respectively. अब इससे पहले जो हमने ये पढ़ा था कि कोई भी अगर हमें सब्सटेंस या लिक्विड गिवन है तो हम ये फाइंड करते थे इंडिकेटर से कि ये एसिड है या बेस है। बट हमें ये नहीं पता लगता था कि जो गिवन एसिड है, अगर हमें दो एसिड्स दे दिए A1 A2, तो इसमें कौन सा हाईली कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, ये चीजें नहीं पता लगा सकते थे, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए क्या है, पीएच पेपर। पीएच का मीन्स क्या होता है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल, और इसी को यूनिवर्सल इंडिकेटर भी हम बोलते हैं, वी कैन फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। दिस इंडिकेटर इज कॉल्ड पीएच स्केल। अब पीएच स्केल कैसा होता है, एक कलर्ड होते हैं इसमें, वैसे एक स्ट्रिप ही होती है सिंपल। इसमें कलर का एक वो है 0 से 14 तक, जिसमें 7 जो है हमारा क्या है, न्यूट्रल, 0 क्या है, मोर एसिडिक, और 14 क्या होता है, मोर बेसिक। तो जो H+ आयन है वो 0 में ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है टूवर्ड्स 14 वो डाउन होती जाती है, और OH- की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। तो जो 0 होगा वो हाईली क्या होगा आपका, एसिडिक। तो इसका जो कलर होता है वो रेड होता है, डार्क रेड। और जो 14 पे जो बेस के लिए होता है वो क्या होता है, वॉयलेट कलर। ठीक है। तो यहाँ से हम दिस स्केल मेजर्स फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक एंड टू 14 वेरी एल्कलाइन, और 7 क्या होता है हमारा, न्यूट्रल, जो ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है।
तो जो पीएच पेपर है, एक पेपर है, मेजरिंग करते हैं इसमें पीएच में, वेरिएशन ऑफ पीएच। तो 0 होता है रेड, हाईली एसिडिक, और वेरी वेरी हाई, वेरी लो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एसिडिक होता है ये 0 जो होता है, और 4 होता है ऑरेंज या येलो, एसिडिक होता है। और जो इसमें क्या है, ग्रीन होता है, वो क्या होता है आपका, न्यूट्रल होता है। 10 होता है ब्लूइश, और जो 14 है आपका कलर होता है वॉयलेट, और ये मोर एल्कलाइन होता है। ठीक है, ये होता है आपका। तो 14 पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, और 0 पे होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल एसिड्स के होते हैं हमारे HCl, H2SO4, HNO3, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। वीक एसिड्स हो गए जिसमें लेस होते हैं H प्लस आयंस, CH3COH, H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड है। ये क्या है, वीक एसिड्स हैं, ये वीक एसिड्स, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जो हमें OH माइनस आयन ज़्यादा देते हैं, जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद, जैसे NaOH, KOH, लाइक। और जो हमारा वीक बेस होता है वो क्या होता है, NH4OH। ठीक है, जो वीक बेस होता है उसकी जो नंबर होगा वो कहाँ पे आएगा, 8। ठीक है, 8, 7 और 8 के आसपास वो आता है वीक बेस। नेक्स्ट है सॉल्ट्स। तो थर्ड टॉपिक क्या है हमारा, सॉल्ट्स। सॉल्ट्स एंड देयर डेरिवेशंस। जैसे पोटेशियम सल्फेट K2SO4 इसका फॉर्मूला है, जो बनता कैसे, KOH और H2SO4 से मिलके। सोडियम सल्फेट जो बनता है NaOH, H2SO4। सोडियम क्लोराइड NaOH और HCl से बनता है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इज फॉर्म्ड फ्रॉम NH4OH एंड HCl, तो ये इनसे बनते हैं। तो जो NaCl और Na2SO4 है वो एक ही फैमिली, टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स, तो ये एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, एंड दे हैव सेम रेडिकल्स। तो NaCl, KCl वो भी क्लोराइड सॉल्ट से बिलोंग करते हैं। अब पीएच का हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। पीएच लेवल ऑफ आवर बॉडी रेगुलेट्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। In case of indigestion, our stomach produces acid in a very large quantity, because of which we feel pain and irritation in our stomach. तो जब इंडाइजेशन हो जाता है, मीन्स वो सोचता है कि डाइजेशन नहीं हो रहा, तो हमारी बॉडी ज़्यादा एसिड रिलीज करती है उसे डाइजेस्ट करने के लिए, जिसकी वजह से हमें पेन होता है, हम फील करते हैं पेन और इरिटेशन स्टमक में। तो इससे गेट रिलीफ के लिए हम एंटासिड्स लेते हैं, जो न्यूट्रलाइज कर देता है जो एक्सेस एसिड होता है, और हमें आराम मिलता है। एसिड रेन का जो पीएच होता है वो होता है 5.6। इट इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन द एसिड रेन फ्लोज इनटू रिवर्स, दीज आल्सो गेट एसिडिक व्हिच कॉजेस ट्रीज टू सर्वाइवल ऑफ थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। तो जो एसिड मिलके वो रिवर्स में और पॉन्ड्स में मिल जाते हैं, तो उससे क्या होता है, वहाँ का जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होता है। सॉइल का जो पीएच है, प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट्स को भी एक अपनी ग्रोथ के लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए एक पीएच की रेंज चाहिए होती है, मतलब एक वो चाहिए कि पीएच जो है न्यूट्रल सा रहे, या एसिडिक बेसिक जैसा भी वो सॉइल है पर्टिकुलर प्लेस के अकॉर्डिंग। If pH of soil of any particular place is less or more than normal than the farmers, तो फार्मर क्या करते हैं, नॉर्मल नहीं होता तो उसमें फर्टिलाइजर्स गिरते हैं। अब फर्टिलाइजर एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी, तो वो क्या करता है, उसे नॉर्मल कंडीशन में लेके आता है। तो आर बॉडी फंक्शंस बिटवीन, जो हमारी बॉडी है वो 7 से 7.8 में पीएच में वर्क करती है। टूथ डिके, जैसे हम खाना खा लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमारे माउथ में बैक्टीरिया या जर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो एसिडिक मीडियम कर देते हैं। इस वजह से जो हम टूथपेस्ट करते हैं, यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, बेस होता है जो न्यूट्रलाइज कर देता है और टूथ डिके नहीं होने देता, हमें प्रिवेंट करता है, हमारे टीथ फिर सही रहते हैं। बी स्टिंग और नेटल स्टिंग कंटेन्स मिथेनोइक एसिड विच कॉजेज पेन। तो वो एसिड जो स्टिंग होता है डंक, उसमें मिथेनोइक एसिड होता है जो पेन प्रोड्यूस करता है और इरिटेशन। तो हम वीक बेस यूज करते हैं जैसे बेकिंग सोडा, तो हमें इससे मदद मिलती है और रिलीफ मिलता है। तो न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट होगा।
स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिलाएंगे तो सॉल्ट बनेगा एसिडिक सॉल्ट। अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलाएंगे तो बनेगा हमारा बेसिक सॉल्ट। जो स्ट्रॉन्ग होगा वो वैसा बनेगा सॉल्ट हमारा। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट से क्या क्या केमिकल बनते हैं? मेनली सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड एज कॉमन सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड जो होता है हमारा NaCl, इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट। और ये हमारे खाने में भी यूज होता है। ये मिलता है कहाँ से? सी वाटर से। रॉक सॉल्ट इज अ ब्राउन कलर्ड लार्ज क्रिस्टल। तो पत्थर से होता है जो रॉक सॉल्ट होता है। दिस इज माइंड लाइक कोल। इसको कोल की तरह निकाला जाता है बड़ी बड़ी चट्टानों से। कॉमन सॉल्ट इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर मैनी मटेरियल्स ऑफ डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, वो रॉ मटेरियल है बहुत सारी चीज़ों का जो हम डेली में यूज़ करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारी चीज़ें। प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, अब इनका देखो तीन चीज याद रखना है। बेसिक नेम, या आप बोल सकते हैं कॉमन नेम, प्रिपरेशन और यूजेस। ये चीजें आपको याद रखना है। कोई भी टॉपिक है इसका, जैसे प्रिपरेशन क्या है? क्लोरएल्कली, जो क्लोरएल्कली से बनता है ये, उसे हम ये इसलिए बोलते हैं क्लोरीन एंड अ बेस इन दिस, क्योंकि इसमें क्लोरीन है और बेस है। तो NaCl और वाटर को मिलाते हैं तो NaOH बन जाता है, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो ये नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर होते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम होता है कॉमन नेम। और ब्लीचिंग पाउडर को हम अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, टेक्सटाइल में, फैक्ट्रीज और लॉन्ड्रीज में, और डिसइंफेक्टेंट का भी काम करता है। बेकिंग सोडा, जो सोडियम, इसका जो नाम है कॉमन नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी प्रिपरेशन होती है जब NaCl को वाटर में मिला के कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 अमोनिया मिलाते हैं तो ये बन जाता है आपका NH4Cl NaHCO3। ठीक है। और जब हम इस चीज को NaHCO3 को हीट करते तो बनता है NaHCO3 से Na2CO3। और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है क्योंकि जो डो होता है वो राइज होता है। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसका यूज जो होता है बेकिंग सोडा का कहाँ होता है? जो डो बनाते हैं हम केक के लिए, और आप डो केक के लिए तो नहीं बनता, ब्रेड के लिए तो वो फूल जाता है ना। केक्स, पेस्ट्री, स्पॉन्जी बनाने के लिए होता है। तो हाउस होल्ड में भी यूज करते हैं, जैसे एंटासिड में बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर बनाने में, ये सारी चीजें। वॉशिंग सोडा को हम रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट में यूज कर प्रिपेयर करते हैं इससे। तो Na2CO3 को जब हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर देते हैं तो ये बनाता है Na2CO3.10H2। ये वॉशिंग सोडा, और ये ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में काम आता है, और डोमेस्टिक पर्पस में भी होता है। हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करता है और बोरेक्स बनाने में। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। तो फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इसमें। तो जब हम हीट करते हैं तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है। और जब हम दोबारा से इसमें क्या है वो डालते हैं पानी, तो वो वाटर आ जाता है। तो ऑन हीटिंग कॉपर सल्फेट वाटर अपीयर्स, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2। जिप्सम ऑल्सो कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो जिप्सम होता है CuSO4.2H2O, इसमें भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑन हीटिंग ऑफ जिप्सम, जब जिप्सम को हम 373 केल्विन पे हीट करते तो ये बना आता है CuSO4.5H2O, जो क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कहाँ यूज करते हैं? फ्रैक्चर्ड बोन के लिए और अलग अलग मूर्तियां बनाने के लिए भी यूज करा जाता है। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ मिक्स करा जाता है तो ये क्या बना देता है? जिप्सम। तो देन CaSO4 को 0.5H2O को 1.5H2O वाटर मिलाते तो ये क्या बन जाता है? CaSO4.2H2। और यूज क्या होता है? टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल और ये सारी चीजें बनाने के लिए। होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल क्रिएशन जोन। थैंक यू।